ये है सहारा, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे गर्म, सबसे खतरनाक और सबसे बीहड़ इलाका जो इंसानों की उत्पत्ति से भी पहले से मौजूद है। यहाँ दिन उगने के साथ ही पारा 55 डिग्री से भी पार हो जाता है और रात ढलने पर रेत मानो जमा दे ऐसी ठंडी हो जाती है। जाहिर है कि ऐसी परिस्थिति में कोई इंसान, कोई प्राणी, कोई पक्षी, कोई कीटक या कोई सरीसृप किसी भी प्रकार का जीव जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए सहारा में रेयर ऑफ द रेयर और बहुत ही कठोर हो वैसे ही गिने चुने जीव पाए जाते हैं और इस वजह से ये लगभग पूरा रेगिस्तान खाली और बंजर पड़ा है। सहारा डेजर्ट के किनारी देशों पर रन के अंदरूनी हिस्सों में अमेजिह जैसी जातियां पाई जाती है और इन जनजातियों ने बनाए उनके घर, ये देखिए, पूरे रेत के टीलों से और रेत से बने होते हैं। उनके पास घर बनाने के लिए ना कोई और साधन है और ना ही कोई मटेरियल। ये लोग दुनिया के आधुनिकीकरण से अनजान है, लेकिन दोस्तों इनसे भी अनजान है सहारा डेजर्ट के बीचों बीच रहने वाली कुछ रेयर ऑफ द रेयर जनजातियां जो आधुनिक दुनिया से इतनी अनजान है कि मानो वो आज भी सदियों पहले की दुनिया में रह रही है। सहारा के सेंट्रल में उसके बीचों बीच रहने वाले ऐसे लोगों को या ऐसी जनजातियों को बेडवेन कहते हैं। इन लोगों ने सहारा के हर्ष से हर्ष वेदर को अपना लिया है और ये लोग यहाँ पर मैनी सेंचुरीज से रह रहे हैं। ये लोग कभी रन से बाहर नहीं जाते और अंदरूनी रन में अपने पशुओं के साथ रहते हैं और ये लोग बहुत ही कम कुएं और ओएसिस के पानी की वजह से जिंदा रह पाते हैं। इन लोगों ने कम पानी के साथ और कड़ी धूप के साथ जीने की शारीरिक क्षमता विकसित कर ली है। इन लोगों की अपनी एक अलग ही संस्कृति है जिसका वहां पर विजिट करने वाले विजिटर्स को छोड़ दे तो आधुनिक दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। दोस्तों यहाँ तक अगर आप नहीं चौंके हो तो आगे तो पक्का चौंकने वाले हैं, क्योंकि आज हम आपको सहारा डेजर्ट से रूबरू करवाने जा रहे हैं और इस रहस्यमय रेगिस्तान की सबसे बड़ी अविश्वसनीय और अज्ञात बातों को आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो मैं हूँ हितेश गिरी कोसाई, आप है हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान से परे एक चैनल द नॉलेज पर, और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज आज के इस जमाने में नॉलेज इज एवरीथिंग। सहारा का इतिहास। सहारा डेजर्ट का नाम सुनते ही हमारे जहन में आमतौर पर बहुत तेज धूप, गर्मी, शुष्क मौसम, दूर दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान और रेत की चादर ही आएगी। लेकिन दोस्तों ये सहारा डेजर्ट आपको आज भले ही एक रेगिस्तान के रूप में शुष्क इलाका दिखता हो, लेकिन इसने अर्थ की हिस्ट्री में बहुत ही लंबा ग्रीन पीरियड देखा है। तो फिर आखिर इस रेगिस्तान में इतनी ज्यादा रेत आई कहां से? तो दोस्तों दरअसल करोड़ों साल पहले ये पूरा रेगिस्तान एक बहुत ही बड़े समुद्र के अंदर छुपा ओशन की बॉटम हुआ करता था। जी हाँ, ये पूरी जगह समुद्र के अंदर छुपी पृथ्वी की सतह थी। आज से 25 करोड़ साल पहले इस पूरे रेगिस्तान के ऊपर टेथिस नाम का ओशन मौजूद था और करोड़ों सालों पर इस पे पड़ने वाले पानी के दबाव और ओशन के प्रेशर ने इस जमीन पर लाइमस्टोन की एक परत जमा दी। वक्त के गुजरते पृथ्वी पर नए कॉन्टिनेंट्स बनने लगे और एशिया, अफ्रीका और यूरोप की भूमि टूटने से जब यूरोप और अफ्रीका अलग हुआ तो उसके बीच की जमीन ये रेगिस्तान बन गई। वक्त के गुजरते इस जगह पर से ओशन खत्म हो गया और ये पहली बार था जब यहाँ के लाइमस्टोन पे शुष्क हवाएं टकराने लगी और धीरे धीरे इस लाइमस्टोन के पार्टिकल अलग होते गए और लाखों करोड़ों साल बाद ये पार्टिकल्स रेत के चादर के रूप में इस पूरे डेजर्ट पर फैल गए। इस पूरे रेगिस्तान में जहाँ लाइमस्टोन था वहाँ व्हाइट डेजर्ट और जहाँ पर सैंड के स्टोन थे वहाँ पर येलो कलर के रेत के टीले बन गए और ऐसे इस पूरे रेगिस्तान में अविश्वसनीय रेत के टीले आज तक मौजूद है। अब तक वैज्ञानिकों को इस सहारा डेजर्ट के अंदर कई सारे वनस्पति की खत्म हो चुकी स्पीसीज के अवशेष मिले हैं और ये बात भी यही साबित करती है कि लाखों करोड़ों साल पहले इसके ऊपर जब पानी था तो समुद्री शैवाल और समुद्री वनस्पति इस जगह पर रही होगी और उससे भी पहले इस जगह पर जंगल पनपते होंगे। कितना बड़ा है सहारा डेजर्ट? ये रेगिस्तान करीब 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इससे इतना समझ लो कि इसका विस्तार भारत देश से दोगुना है और करीब पूरे यूरोप के बराबर है।
आपको बता दें कि इस पृथ्वी का करीब 33% यानी कि 1/3 हिस्सा रेगिस्तान का है और दुनिया के सभी रेगिस्तानों में ये सबसे बड़ा रन है। हालांकि दोस्तों आपने शायद ये भी सुना होगा कि सहरा का डेजर्ट दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है, लेकिन दोस्तों असल में ये रेत का सबसे बड़ा डेजर्ट है। सहरा से बड़े जो दुनिया के सबसे बड़े 2 डेजर्ट है उसमें से एक है एंटार्क्टिक और दूसरा नॉर्थ आर्कटिक, लेकिन दोस्तों ये दोनों डेजर्ट बर्फीले डेजर्ट है, ये रेतीले रन नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि साइंटिफिकली रेगिस्तान यानी कि एक सूखा इलाका जहां पर साल भर में 10 इंच से भी कम बारिश होती हो, और इस हिसाब से दुनिया का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ रेगिस्तान ही है। इसलिए रेत के रन के मामले में सहरा दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है और बिन उपजाऊ डेजर्ट के मामले में सहरा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है। और ये रन पूरे अफ्रीका महाखंड का 1/3 कवर किए हुए है, जिसमें पूरे के पूरे दुनिया के 11 देश समाये हुए हैं, जिन देशों में माली, मोरक्को, मोरिटानिया, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान और इजिप्ट जैसे देश शामिल है। सहरा एक अरबिक शब्द से लिया गया शब्द है और अरबी में सहरा का मतलब ही रेगिस्तान या मरुस्थल होता है। दोस्तों हमें सहारा के रन से कई सारी अजीब चीजें भी मिली है। 3 जून 1965 इस दिन नासा ने जेमिनी 4 नाम का मिशन लॉन्च किया। मिशन में एक स्पेसक्राफ्ट में बैठकर एस्ट्रोनॉट्स सहारा डेजर्ट के ऊपर से उड़ रहे थे, जिनमें एक एस्ट्रोनॉट जेम्स मैकडेविड था। जेम्स की नजर स्पेसक्राफ्ट की खिड़की से जब बाहर गई तब उसे सहारा के रन में एक बहुत ही विचित्र आकृति दिखी। जेम्स ने अपने पास बैठे एडवर्ड वाइट को इशारा किया और उसे भी ये आकृति प्रतीत हुई। इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को सहारा रन के बीचों बीच एक ऐसी विशाल चीज नजर आ चुकी थी जिस पर विश्वास करना मुश्किल था। दरअसल उन्होंने सहारा डेजर्ट के बीचों बीच एक इंसानी आंख जैसा विशाल स्ट्रक्चर देखा था, जिसके बीच में इंसानी आंखों के जैसी ही एक पुतली भी मौजूद थी। हालांकि एक इंसान के तौर पर अपनी आंखों से जेम्स ने इसे पहली बार देखा था, लेकिन इस जगह को साल 1950 में एरियल फोटोग्राफ्स में कैप्चर किया गया था। एस्ट्रोनॉट्स को दिखने वाली ये आकृति बहुत ही अजीबोगरीब थी, क्योंकि रेत के बीचों बीच इतने बड़े रन विस्तार में ऐसी सटीक गोलाकार आकृति कुदरती रूप से बनना असंभव है। रेत के बीच बनी इस आंख का डायमीटर 50 किलोमीटर से भी ज्यादा है। मतलब कि आप इसके बीच में खड़े हो जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इस आंख के बीच में हो। और इतने बड़े अनोखे स्ट्रक्चर को सिर्फ अंतरिक्ष से ही देखा जा सकता था। बाद में इसका नाम दे दिया गया द आई ऑफ सहारा या रिचर्ड स्ट्रक्चर। इसे रिचर्ड स्ट्रक्चर इसलिए कहा गया क्योंकि ये मेरिटेनिया के रिचर्ड माउंटेन्स के आसपास ही है। अब वैज्ञानिकों के मन में एक बात आई कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर इस रन में बना कैसे। तो शुरुआत को वैज्ञानिकों को लगा कि शायद ये कोई एस्टेरॉइड इम्पैक्ट के कारण बना होगा, इसलिए उन्होंने इस जगह के आसपास बहुत सारी खोजबीन की, लेकिन उन्हें इस जगह पर लंबे भूतकाल में भी कोई एस्टेरॉइड इम्पैक्ट होने के सबूत नहीं मिले। ये बात साबित हो चुकी थी कि यहाँ पर कोई एस्टेरॉइड तो नहीं टकराया है। अगर एस्टेरॉइड नहीं टकराया है तो ये जगह यहाँ पर बनी कैसे, क्योंकि ये जगह विशाल है, ऊपर से नैसर्गिक भी नहीं है, ऊपर से इसे किसी ने बनाया हो इस तरीके की थी। तो फिर सवाल ये था कि रन में ये चीज आई कहां से। तो दोस्तों साइंटिफिक कम्युनिटीज सालों से इसकी खोजबीन कर रही है और वो आज भी इसके बारे में गहरी कसपकस में है। सहारा के रेगिस्तान में जहां कोई नहीं जाता वहां एक अनोखा और परफेक्ट गोल स्ट्रक्चर किसने बनाया ये तो ठोस रूप से साइंटिस्ट नहीं जानते हैं, लेकिन इसका जवाब हिस्टोरियंस के पास है। हिस्टोरियंस ने इतिहास में एक द लॉस्ट सिटी का वर्णन किया है और इस खोए हुए शहर का स्ट्रक्चर जो हिस्टोरियंस ने बयां किया है वो इस आई ऑफ सहारा से हूबहू मिलता जुलता है। और एक दो नहीं बल्कि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग टाइम फ्रेम में इस खोए हुए शहर के कई सारे नक्शे वर्णित किए हैं और सब के सब इसी ओर इशारा करते हैं। और इस द लॉस्ट सिटी को इतिहास की किताबों में एटलांटिस कहा गया है। इसके बारे में सोक्रेटिस और प्लेटो ने भी जिक्र किया है। कहते हैं कि हमारी पृथ्वी पर हजारों साल पहले बसी ये एक एडवांस सिविलाइजेशन थी, वैसे ही जैसी हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी।
और इस सभ्यता के शहर रिंग के आकार में बने हुए थे और हर रिंग एक दूसरे के साथ ब्रिज के माध्यम से कनेक्टेड थी, जिसके बीच में पानी की नहरें बनी हुई होती थी। और आई ऑफ सहारा और एटलांटिस सिटी दोनों में इतनी समानता है, जिस वजह से हिस्टोरियंस इसी को वो खोया हुआ नगर मानते हैं, जिसके कारण रेत के बीचों बीच इतना बड़ा स्ट्रक्चर आज अकबंद उभर कर बना हुआ है। ग्रीक हिस्टोरियंस हेरोडोटस ने भी उस वक्त की जो दुनिया का नक्शा बनाया था, उसमें अफ्रीका के वेस्ट में एटलांटिस नाम के शहर का वर्णन किया था। और इस मैप को आज के आधुनिक नक्शे से मैच किया जाए तो एटलांटिस का ये लोकेशन द आई ऑफ सहारा के साथ जुड़ता है। सहारा के रण के बीचों बीच ओसिस के बागीचे। सहारा डेजर्ट में कुछ जगह पर जहां पर रेत के टीलों के बीच जमीनी विस्तार बहुत खुदा हुआ है या जमीन में गहराई है, वहां पर कई जगह पर पानी फूटने के कारण ओसिस भी बने हुए हैं। कुदरती ओसिस दोस्तों वो स्ट्रक्चर होते हैं जो डेजर्ट यानी कि सिर्फ रेत के रण के बीचों बीच पानी और पेड़ पौधों से बनी एक छोटी सी जगह होती है। सहारा के रेगिस्तान में एक ओसिस ऐसा भी है जहां पर मगरमच्छ रहते हैं। इस जगह का नाम है एनेडी प्लेटो। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े रेगिस्तान के बीचों बीच ये मगरमच्छ आखिर आए कहां से? तो दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अफ्रीकन क्रोकोडाइल्स की नस्ल है, जो कहीं से आए नहीं है, लेकिन वो हजारों सालों से यहीं पर थे। एक जमाने में जब ये पूरा रेगिस्तान पानी से ढका हुआ था, तब यहाँ पर कई सारे मगरमच्छ थे। वो धीरे धीरे आज कम हो गए हैं और आज यहाँ पर बहुत कम क्रोकोडाइल्स बचे हैं। 1940s तक सहारा के डेजर्ट में अफ्रीकन लायन होते थे, लेकिन आज वो भी खत्म हो चुके हैं। सहारा डेजर्ट के कारण ही इंसान इस पृथ्वी पर बच पाए हैं। दोस्तों अफ्रीका और सहारा डेजर्ट का ही ये वो एरिया है जिसके कारण हम इंसान इस दुनिया में बस पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पूरी पृथ्वी पर हर 5-10 हजार सालों में एक लघु या एक्सट्रीम हिमयुग आता है और हिमयुग की इस साइकिल के चलते हर जगह पर बर्फ की ढेर लग जाती है। इस हिमयुग के चलते कई सारी स्पीसीज पृथ्वी से नष्ट हो चुकी है, लेकिन सिर्फ अफ्रीका और ये सहारा का एरिया ही पृथ्वी पर ऐसी जगह है जहां पर बड़े से बड़े हिमयुग के चलते भी इतनी ठंडी कभी नहीं हुई जिससे यहाँ पर जीवन का सफाया हो जाए। यहाँ पर आर्कटिक परिस्थिति कभी पैदा नहीं हुई दोस्तों, जिस वजह से माना जाता है कि इंसानों का उद्भव और उनका विकास भी अफ्रीका से ही शुरू हुआ है। साइंटिफिक रिसर्च भी यही बताते हैं कि ह्यूमन स्पीसीज सबसे पहले अफ्रीका में ही पैदा हुई थी और बाद में वो धीरे धीरे दुनिया के अन्य कोनों में जाके बसी। दुर्भाग्य से ये रण लगातार फैलता जा रहा है। 100 साल के अंतराल में इसका विस्तार 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, जिसका मतलब ये होगा कि 1000 साल बाद ये दोगुना हो जाएगा। और अगर इसे रोका नहीं गया तो ये पूरे अफ्रीका खंड और उसके सभी जंगलों को निगल जाएगा। भारत में बैठे बैठे भले ही हमें ये समस्या गंभीर ना लगती हो, लेकिन मानवता की दृष्टि से ये बहुत ही बड़ी समस्या है। कैसे? तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस डेजर्ट का तापमान लगातार बढ़ रहा है और उसके साथ ही भूखमरी भी बढ़ रही है, क्योंकि इस रेगिस्तान को छोड़ भी दे तो पूरे अफ्रीका महाखंड की 82% पॉपुलेशन सिर्फ बारिश के पानी पर निर्भर है। और ऐसे में अगर इस रेगिस्तान को बढ़ने से रोका नहीं गया तो सभी हरियाले जगहों पर सूखा पड़ जाएगा और अफ्रीका की बहुत ही बड़ी आबादी संकट में आ जाएगी, जिसमें इंसानों से ज्यादा तो वन्य जीव भी शामिल है। और इसे रोकने के लिए अफ्रीका के सभी देशों की सरकारों ने मिलकर अफ्रीका में द ग्रेट ग्रीन वॉल बनाने की शुरुआत कर दी है। ये ग्रीन वॉल बड़े बड़े पेड़ों से बनाई जाएगी। इस द ग्रेट ग्रीन वॉल की मोटाई 15 किलोमीटर और लंबाई 7600 किलोमीटर होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप द नॉलेज पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। आगे मिलेंगे ऐसे ही एक हेल्दी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर।